नेतन्याहू ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर क्यों माफी की गुहार लगाई है? उनके खिलाफ आखिर आरोप क्या क्या हैं? और नेतन्याहू आज इस हालत में कैसे हो गए हैं कि उन्हें माफीनामा देना पड़ रहा है, उन्हें क्षमा मांगनी पड़ रही है, फॉरगिवनेस की रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, भीख मांगनी पड़ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में देश के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से औपचारिक तौर पर माफी की दरख्वास्त की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग इस असाधारण गुजारिश पर विचार करने से पहले न्याय अधिकारियों की राय लेंगे, क्योंकि इस कदम के महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। पिछले 5 साल से नेतन्याहू 3 अलग अलग मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे हैं। उन पर रिश्वतखोरी का मुकदमा है, धोखाधड़ी का मुकदमा है और बेंजामिन नेतन्याहू पर विश्वासघात का भी आरोप है। हालांकि नेतन्याहू खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं। नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा कि वो चाहते थे कि कानूनी प्रक्रिया अपने निष्कर्ष तक पहुंचे, किसी सोल्यूशन तक पहुंचे, लेकिन राष्ट्र हित में ये ठीक नहीं रहेगा। वहीं इजराइल के विपक्षी दलों का क्या कहना है? इजराइल के विपक्षी दलों का कहना है कि माफी की गुहार लगाने से पहले नेतन्याहू को दोष स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए कि वो विश्वासघाती हैं, मानना चाहिए कि नेतन्याहू करप्ट है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग से अपील की थी कि वो नेतन्याहू को पूरी तरीके से माफी दे दे। उस समय हर्जोग ने यह कहा था कि माफी के लिए किसी भी व्यक्ति को औपचारिक तौर पर एक अनुरोध देना होता है, माफी के लिए यह मानना होता है कि उसने क्राइम किया है। क्या नेतन्याहू मानेंगे कि वो क्रिमिनल हैं? रविवार को राष्ट्रपति कार्यालय ने नेतन्याहू के इस अनुरोध के बारे में जानकारी दी और उनका लिखा पत्र ये कहते हुए जारी किया कि इसकी गंभीरता, इसकी सीरियसनेस और उसके इफेक्ट को, उसके इंपैक्ट को देखते हुए इसे पब्लिक करने का डिसीजन लिया गया है। अब तक राष्ट्रपति कार्यालय ने यह नहीं बताया कि राष्ट्रपति इस पर कब फैसला करेंगे। नेतन्याहू पर दरअसल 3 आरोप लगे हैं। साल 2020 में पहला आरोप लगा। नेतन्याहू मुकदमे का सामना करने वाले इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन पर पद पर रहते हुए आरोप लग गए, प्रधानमंत्री रहते हुए आरोप लग गए। और ये इजराइल के इतिहास में पहली बार है कि करप्शन का चार्ज किसी प्रधानमंत्री पर लगा हो, वो भी पद पर रहते हुए। अटॉर्नी जनरल अविखाई मंडोब्लस ने फरवरी में कहा था कि वो 3 मामलों के सिलसिलों में नेतन्याहू पर मुकदमा करना चाहते हैं। अपने फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताया कि उन पर 3 आरोपों के मुकदमे चलाए जाएंगे। जब कोई अटॉर्नी जनरल किसी पदस्थ प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में मुकदमा चलाने की बात करता है तो वो दुखद होता है। नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे इन मामलों को केस 1000, 2000 और 3000 के नाम से जाना जाता है। ये सभी मामले लंबित थे और पिछले महीने इन तीनों पर आखिरी सुनवाई हुई। केस 1000, इस मामले में नेतन्याहू पर धोखाधड़ी करने और भरोसा तोड़ने के आरोप हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक अमीर दोस्त से किसी काम के बदले कई महंगे तोहफे जैसे कि पिंक शैंपेन और सिगारें ली। नेतन्याहू का कहना है कि ये सभी तोहफे सिर्फ दोस्ती की वजह से मिले और उन्होंने तोहफों को गलत तरीके से किसी काम के बदले में नहीं लिया है। नेतन्याहू के दोस्त ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है। केस नंबर 2000, ये मामला भी धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने का ही मामला है। नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रमुख अखबार के प्रकाशक को अपनी पार्टी की बेहतरीन कवरेज और अपनी कॉम्पिटिटिव पार्टी को कमजोर करने के लिए एक डील पर मंजूरी दी थी। और इस मामले में भी नेतन्याहू और अखबार के जो पब्लिशर थे और पब्लिशर ने आरोपों से इनकार किया है। केस 3000, तीनों मामलों में यह सबसे संगीन मामला है और इसमें नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी का आरोप है, रिश्वत लेने का आरोप लगा है और इसके अलावा उन पर भरोसा तोड़ने, धोखाधड़ी, फॉर्जरी का भी आरोप लगा है। आरोप है कि नेतन्याहू ने एक प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के पक्ष में नियामक के फैसले को बढ़ावा दिया ताकि वो कंपनी अपनी वेबसाइट्स पर नेतन्याहू के समर्थन वाली और पॉजिटिव खबरों को जगह दे। हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि कंपनी के पक्ष में फैसलों को एक्सपर्ट्स ने अपना समर्थन दिया था, वही कंपनी ने किसी भी तरह के अनुचित कदम के आरोपों से इनकार किया है। नेतन्याहू ने क्या कहा अब इस पर? बेंजामिन नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है और अपने खिलाफ मुकदमों को अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा निशाना बनाने की कोशिश बताया। संडे को एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया और दावा किया कि उनके खिलाफ चल रहे केस कमजोर हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह रिएक्शन देश को अंदर से बांटने की साजिश है। उन्होंने कहा ट्रायल का तुरंत अंत देश में तनाव कम करने और व्यापक आपसी सूझबूझ बढ़ाने में मदद करेगा, जिसकी देश को फिलहाल सख्त जरूरत है। और जरूरत हो भी क्यों ना, नेतन्याहू चारों तरफ से वॉर फ्रंट से जो जूझ रहे हैं, हर तरफ तो मोर्चा खोल रखा है उन्होंने लड़ाई का। नेतन्याहू का कहना है कि उनसे सप्ताह में 3 बार अदालत में पेश होने की मांग की जा रही है, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। उनका कहना है कि इन मामलों में माफी देश के खिलाफ खतरों से निपटने में और राष्ट्रीय एकता के हित में मौकों को साधने में मदद करेगी। अब इस पर विपक्ष का क्या कहना है?
लेकिन विपक्ष का आरोप है कि नेतन्याहू अपने निजी फायदे को राष्ट्र हित के तौर पर पेश कर रहे हैं। विपक्ष के नेता येर लेपिड ने कहा है कि नेतन्याहू को माफी तभी मिल सकती है जब नेतन्याहू दोष को स्वीकार कर लें, पछतावा जताएं और तुरंत राजनीति छोड़ दें। वामपंथी नेता और इजरायली सेना के पूर्व डिप्टी कमांडर यार गोलान ने कहा है कि माफी वही मांगते हैं जो दोषी होते हैं। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपना गुनाह कबूल करते हैं? अब इजराइल का कानून क्या कहता है इस पर? इजराइल के बुनियादी कानून के अनुसार देश के राष्ट्रपति के पास व्यक्ति की सजा माफ करने, कम करने या उसे बदलने की शक्ति होती है। हालांकि देश का सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुका है कि राष्ट्रपति जनहित या बेहद विशेष परिस्थितियों में दोष सिद्ध होने से पहले भी किसी व्यक्ति को माफी दे सकते हैं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी, उनके समर्थक इन मामलों में उनकी माफी का समर्थन करते हैं, लेकिन देश के एक बड़े तबके को यह लगता है कि अगर नेतन्याहू को माफी मिल जाती है तो यह देश की लोकतांत्रिक परंपरा और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा होगा। 2023 की शुरुआत में इजराइल के लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। ये लोग न्याय व्यवस्था में बदलाव से जुड़े सरकार के प्रस्तावों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों का कहना था कि न्याय व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों के लागू होने के बाद इजराइल की संसद के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटना आसान हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रस्ताव बदलावों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया था, लेकिन फिर उसी साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद शुरू हुई जंग ने इजराइल के लिए स्थिति बदल दी। और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने पिछले साल नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नेतन्याहू ने इसे यहूदी विरोधी फैसला करार दिया था उस वक्त।